काफ़ी दिनों से हमारे देश के अंदर एक चर्चा चल रही है और चर्चा है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी की। क्या ये पॉलिसी हमारे देश के अंदर इंप्लीमेंट होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो इसके पीछे क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं दैट दिस वीडियो इज़ नॉट टू पॉपुलराइज एनीवन, नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन। दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर द नेशन एंड फॉर द वोटर्स। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। हकीकत में होता यह है कि हमारे देश के अंदर हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, और इन 5 सालों के बीच में जो साल आते हैं उनके बीच में अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। उदाहरण के लिए साल 2024 में 8 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसके अंदर से अभी कुछ के हो चुके हैं और कुछ के आने वाले समय में होंगे, यानी नवंबर और दिसंबर के अंदर होंगे। और जब वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में लागू हो जाएगा तब ये सभी चुनाव एक बार में होंगे, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक बार में होंगे। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो सिर्फ 3 महीने में ये सारे चुनाव हो जाएंगे, बार बार हर साल कोई चुनाव नहीं होएगा। अभी हमारे देश में होता ये कि हर साल किसी न किसी राज्य का चुनाव आ जाता है, और अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन लग जाता है हमारे देश के अंदर, पूरे 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे, और इस चुनाव का जो पीरियड होएगा ये 3 महीने का होगा। इसके बाद फिर 5 साल बाद डायरेक्ट चुनाव होंगे, इस बीच कोई चुनाव नहीं होगा। अब बात यह है कि अब फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी जिसको हम हिंदी में आचार संहिता कहते हैं। ये कहती है कि जब भी चुनाव होंगे, अगर किसी राज्य के चुनाव की तारीख अनाउंस कर दी गई है और जब तक वो राज्य का चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता, इस बीच राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई भी स्कीम, कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई भी वेलफेयर स्कीम, कोई भी कैपिटल प्रोजेक्ट को इनिशिएट नहीं कर सकती, अनाउंस ही नहीं कर सकती। और इसका अगर टाइम देखेंगे हम तो केंद्र सरकार का टाइम होता है 2.5 मंथ्स, और स्टेट यानी राज्य सरकार का टाइम होता है 1.5 मंथ्स। तो टोटल मिला के हो गया 4 महीने तक कोई गवर्नेंस नहीं होगी देश के अंदर। सिर्फ और सिर्फ सरकार जो होगी वो इलेक्शन मोड के अंदर रहेगी, गवर्नेंस मोड के अंदर नहीं रहेगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ, गवर्नेंस मोड वो होती है जहाँ सरकार कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करती है, वेलफेयर स्कीम्स को इनिशिएट करती है, बड़े बड़े कैपिटल प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करती है, हेल्थ प्रोग्राम्स को इनिशिएट करती है, अनाउंस करती है। लेकिन ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीने के अंदर सरकार कुछ अनाउंस नहीं करेगी। सरकार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मोड के अंदर रहेगी। और इलेक्शन मोड का मतलब यह है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव के अंदर ध्यान देगी, चुनाव कैसे लड़ना है इसका ध्यान देगी। और अब इसको समझने के लिए आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे 2024 का वो ग्राफ आ रहा होगा जो आपको ये बताएगा कि 2024 में 8 राज्यों के चुनाव होने, जिसमें से आधे हो गए और आधे नवंबर और दिसंबर में होने। अब इन 8 राज्यों के चुनाव को 4-4 महीने के आचार संहिता के हिसाब से बांटा जाए तो ये पता चलता है सरकार, चाहे राज्य की हो, इन राज्यों की हो जिनमें चुनाव हो रहा है, या फिर केंद्र सरकार हो, ये गवर्नेंस मोड में रहने के बजाय आधे समय तो इलेक्शन मोड में रही हैं, और इससे देश का विकास नहीं हो पाया है। सोचिए, ये बात सोचिए। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू हो जाती है तो ये चीज़ हट जाएगी। 5 साल के टेन्योर के शुरुआत के 3 महीनों में चुनाव होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और बाकी के बचे हुए समय, यानी 5 साल में से आप 3 महीने हटा दीजिए, और वो जो बाकी के बचे हुए समय उसमें सरकार गवर्नेंस मोड में रहेगी। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे। साल 2019 के इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा था, जहाँ पे सरकारों ने 60,000 करोड़ का खर्चा किया था। पोलिंग बूथ्स को और ईवीएम्स को बार बार सेटअप करने का खर्चा ख़त्म हो जाएगा, और जो शुरुआत के 3 महीनों में जो भागदौड़ी मचेगी उसमें ये चीज़ों का सारा समापन हो जाएगा। और अब ये जानते हैं कि वो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी तो ये ज़्यादा चांसेस हैं उस पार्टी की जो कि टॉप में है वो जीत सकती है। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी का बताया जाता है, क्योंकि बीजेपी का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और एडवर्टाइजिंग एक ब्रांड फिगर है, वो है नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी की शुरुआत में बहुत बढ़िया कैंपेन कहीं कर दी जाती है, कहीं राज्य, किसी एक राज्य में कर दी जाती है, या फिर सोशल मीडिया पे अच्छा खासा प्रमोट कर दिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो टॉप पार्टी है, जो बड़ी लीडरशिप में, जिसके पास एक बड़ा पावरफुल इमेज है, वो पार्टी ये चुनाव जीत सकती है, और जो निचली पार्टियां हैं वो इसमें घिस जाएंगी, हार जाएंगी। इसी के साथ ही दूसरी बात ये निकल कर आती है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कई राज्य सरकारें ऐसे हैं जिनके टेन्योर्स रेगुलेट किए जा सकते हैं। कई राज्य सरकारों के टेन्योर्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो कई राज्य सरकारों के टेन्योर्स डिक्रीज हो सकते हैं, और इससे कई राज्य सरकार नाखुश होंगी और अपना विरोध जताएंगी। इसी के साथ ही एक सबसे बड़ा अपडेट और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फेस कर सकता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमारे पास एक बार में इतने ज़्यादा मात्रा में ईवीएम्स नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है, पर्सनल्स नहीं है, और बड़े ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम
3 महीने के अंदर और बहुत सारे लेवल पे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस पूरे देश के अंदर एक बार में यानी 3 महीने के अंदर इतने बड़े इलेक्शन को कंडक्ट कराना, और इसका काउंटर पार्ट ये निकल कर आता है कि सरकार जो है हो सकता है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में, ताकि वन नेशन और वन इलेक्शन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए। और इसी के साथ ही एक बड़ा आर्ग्यूमेंट ये निकल कर आता है, वो ये इस पॉलिसी से राज्यों की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। लेकिन इसका एक काउंटर भी निकल कर आता है। इसका काउंटर ये निकल कर आता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति है जो राज्य की सरकार को पसंद करता है और वो राज्य सरकार के पक्ष में वोट डालता है, और ऐसे खूब सारे लोग हैं, ऐसे बहुमत है, तो राज्य सरकार तो सत्ता में आएगी। तो इसमें राज्य सरकार की आवाज़ किस तरीके से दबी। और अगर कोई व्यक्ति है जो राज्य सरकार को पसंद नहीं करता और ऐसे लोग बहुमत में, तो राज्य सरकार तो हटेगी, उसकी जगह दूसरी सरकार आएगी। तो ये जो है इसका काउंटर निकल कर आता है। हालांकि आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों के अंदर इस चीज़ के प्रति समझ बैठे। जय हिंद, जय भारत। देश आपकी उंगली के इशारे पर चलता है। करो मतदान, आपका मतदान लोकतंत्र की जान।